जैसे कि हमारे फ्रेम में लग चुके हैं मोस्ट कल्याण के प्रदेश संयोजक माननीय रामानंद बौद्ध जी। आज हमारी यहाँ पे मौजूदगी खासकर जो विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, यानी जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, आखिर क्या दिक्कतें पड़ेगी बच्चों को और गार्जियनों को, क्या समस्या झेलने पड़ेगी, उसी पर्पज से हमारे फ्रेम में लग चुके हैं, कुछ वार्ता करेंगे। सर, सबसे पहले तो मेन पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद है। और मैं रामानंद बौद्ध, प्रदेश संयोजक मोस्ट कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश। ये आपका जो सवाल है जी, आज उत्तर प्रदेश में जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, योगी सरकार ये विद्यालय बंद कर रही है, उनको ये सोचना चाहिए पूर्व की सरकारें सर्वे करके विद्यालय निर्माण कराया, उसमें लगभग 50 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 60 लाख इस तरह के धन खर्च हुए और वहाँ मास्टर नियुक्त हुए और विद्यालय चल रहे हैं। जबकि आप जानते हैं ये भारतीय संविधान है और ये भारतीय संविधान दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ, इस भारतीय संविधान में शिक्षा मौलिक अधिकार है जी। शिक्षा मौलिक अधिकार है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये वर्तमान सरकार विद्यालय को बंद करके ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को शिक्षा विहीन समाज का निर्माण करना चाहती है। जैसा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार भाषण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, मैं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लेबर स्पोर्ट, भारत देश को लेबर स्पोर्ट देश बनाना चाहता हूं। तो उस क्रम में ये शिक्षा समाप्त करना चाह रहे हैं और शिक्षा समाप्त करके इस भारत देश में लेबर पैदा करना चाह रहे हैं। जबकि इस भारत देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखे हैं, उस समय मनवादी ताकतें विद्यालय के अंदर बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया, लेकिन जब बाबा साहब को मौका मिला तो शिक्षा को उन्होंने मौलिक अधिकार दिया और चाहे वह गरीब का बच्चा हो, चाहे वह अमीर का बच्चा हो, सबको पढ़ने का अधिकार है। और योगी सरकार को ये चाहिए था कि विद्यालय ना बंद करके, ये विद्यालय अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो वो कैसे बच्चे वहाँ आएंगे, कैसे विद्यालय को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे शिक्षा को बेहतर किया जा सकता है, इस पर दिमाग लगाना चाहिए था, इस पर धन खर्च करना चाहिए था। बजाय इस पर धन खर्च करने की बजाय ये लगातार विद्यालय बंद कर रहे हैं। भारत की जनता के साथ ये नाइंसाफ़ी और इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा खिलवाड़ 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी सरकार ने आज तक ऐसा खेल जनता के साथ नहीं किया। महोदय जी, क्या मतलब, क्या धारणा पड़ेगी जो बच्चे मतलब करीबी पढ़ते हैं, उनको दूर जाना पड़ेगा, गार्जियन को थोड़ा देखभाल करना पड़ेगा, कुछ असुविधा भी होती है जाने आने के लिए, और कुछ बाई चांस मान चलो कुछ घटना भी घटित हुई है, क्या परिस्थितियाँ रहेंगी? देखिए, निश्चित रूप से घटना घटित होंगी, विद्यालय बंद होगा और एक विद्यालय की दूरी दूसरे विद्यालय की दूरी लगभग 2.5-3 किलोमीटर होती है जी। और उस 2.5-3 किलोमीटर के दौरान तमाम सड़कें होंगी, तमाम जंगले होंगे, तमाम तरह की दिक्कतें होंगी। आए दिन आप देखते हैं बच्चों का अपहरण हो जाता है, मासूम बच्चों के साथ बलात्कार, रेप हो जाता है जी। ये विद्यालय बंद करके यह अपराध की तरफ सरकार ले जाना चाहती है। और इसका दूसरी तरफ मकसद है, दूसरी तरफ जो मामला है, ये प्राइवेट विद्यालय को प्रोत्साहन करना। सरकारी विद्यालय बंद करके ये प्राइवेट विद्यालय को प्रोत्साहन करना। जब सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे तो प्राइवेट विद्यालय में उसी के बच्चे पढ़ सकते हैं जिनके पास पैसा होगा। जो गरीब बच्चे हैं वो 2.5-3 किलोमीटर जा नहीं पाएंगे। अभी तो ये 2.5-3 किलोमीटर जब बच्चे जाएंगे तभी इनको रास्ते में डरवाया जाएगा, अभी इनको रास्ते में धमकाया जाएगा। जैसे आज के 20 साल या 25 साल या 30 साल के पहले की घटना आप ले लीजिए। जो सामंतवादी अध्यापक थे वो ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों को जो पढ़ने जाते थे वो बच्चों को मारते थे लगातार, और मार करके ये कहते थे तुम साला पढ़ने आया है कि जा करके हल कौन चलाएगा, मजदूरी कौन करेगा। उस समय इस तरह की भाषा बोली जाती थी। और आज
जिस तरह से संविधान इस देश में लागू हुआ और लोग जागरूक हुए, ते भाषा बंद हुई, और जब भाषा बंद हुई तो ये सरकार दूसरे तरीके से हमारे ओबीसी एससी एसटी की शिक्षा को समाप्त करना चाहती है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अभी आप देखे होंगे, हम मोस्ट कल्याण संस्थान के लोग, अभी मोस्ट के लोगों ने 17 तारीख को सुल्तानपुर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। इस तरह का पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में मोस्ट कल्याण संस्थान धरना प्रदर्शन करेगा, इसका विरोध करेगा। किसी भी कीमत में विद्यालय बंद नहीं होने दूंगा। इसके लिए जितनी भी लड़ाई होगी मोस्ट के लोग लड़ेंगे। महोदय जी, अगर 1 मिनट के बाद मान लेते हैं, क्या मतलब सरकार के मन में क्या मतलब विचार आया कि इस तरह का, क्या मतलब उनको बेनिफिट मिलेगा, क्या मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो लोग? देखिए, साफ साफ मामला जाहिर है जी, और ये पूरी दुनिया जान रही, बोले चाहे कोई ना बोले। ओबीसी एससी एसटी को शिक्षा से वंचित करके इस देश में धर्मांध बनाना, कांवड़ की तरफ ले जाना, कांवड़ विद्यालय बच्चों को अगर ये शिक्षा दी जाए कि बच्चों कांवड़ ढूंढने मत जाना, पढ़ने के लिए आना, तो लोगों के ऊपर FIR दर्ज होता। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये सत्यार्थ प्रकाश है, पंडित दयानंद सरस्वती ने लिखा है। इस पे एक प्रश्न में जी, पंडित दयानंद सरस्वती ने कहा है, एक व्यक्ति प्रश्न पूछा कि महाराज जी ये बताइए, कलकत्ता की देवी कामाख्या देवी, ये तमाम लोग वहाँ भीड़ में जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, ये क्या है? ये अचरज नहीं है तो और क्या है? पंडित दयानंद सरस्वती ने कहा, ये मूर्ख लोग हैं। कैसे मूर्ख लोग हैं? उनका ये आप दिखा दीजिए, ये पेज नंबर ये 226 पर है, 236 पर है, और इस पर साफ साफ उत्तर में लिखा गया है कि ये मूर्ख लोग हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश है, पंडित दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं इसको, और लिख करके उन्होंने बताया कि ये मूर्ख लोग हैं। कैसे मूर्ख लोग हैं? जैसे एक भेड़ अगर कुएं में गिर जाती है तो सारी भेड़ कुएं में गिर करके वो दुख को पाती हैं, मृत्यु को प्राप्त होती हैं। उसी तरह एक अशिक्षित व्यक्ति, एक मूर्ख दूसरे के पीछे जा करके मूर्त पूजा में फंस करके ये कष्ट पा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पंडित दयानंद सरस्वती के प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उन्होंने संदेश दिया अपने समाज को, इस भारत देश के समाज के लोगों को। अरे मेरे समाज के लोगों, ये जो संदेश, ये उत्तर उन्होंने दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि हमें पढ़ना चाहिए, फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन आज की वर्तमान सरकार लगातार शिक्षा को समाप्त करने के लिए ये प्रयास कर रही है, और शिक्षा को समाप्त करके निश्चित रूप से इस देश में ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी को शिक्षा विहीन करके, आज उनको अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे समाज में ओबीसी एससी एसटी समाज में तमाम IAS PCS क्लर्क, मास्टर और डॉक्टर पैदा हो गए हैं। ये चल रहे हैं, इनके अच्छे कपड़े इन मनवादी सरकारों को अच्छा नहीं लग रही है, जिससे, और ये सब तब समाप्त हो सकता है जब इस देश में ओबीसी एससी एसटी की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। जब शिक्षा समाप्त हो जाएगी तो इनका सब कुछ ये समाप्त हो जाएगा, मान सम्मान स्वाभिमान समाप्त हो जाएगा। लगातार सरकार इसकी प्रयास कर रही है, ये बहरहाल हम मोस्ट के लोग नहीं होने देंगे, लगातार इसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।